गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं एंडोस्पोर और वेजिटेटिव सेल के बीच। डिफरेंसेस बिटवीन एंडोस्पोर एंड वेजिटेटिव सेल्स, कि वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंडोस्पोर सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो डिस्कस करेंगे हम कि मेजर कौन कौन से इसमें डिफरेंसेस है। तो एंडोस्पोर मैंने आपको क्या बताया था कि एंडोस्पोर कौन सी स्ट्रक्चर होती है। एंडोस्पोर स्टूडेंट्स वो स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, और ताकि वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ऐसी डोरमेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। ऐसी डोरमेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर। और वो डोरमेंट स्ट्रक्चर डेवलप होती है सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर जो भी अगर रेजिस्टेंस, यूवी रेजिस्टेंस है, गामा रेडिएशन है, यूवी स्ट्रेसेस है, हर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति क्या शो करेगा, एंडोस्पोर रेजिस्टेंट शो करेगा। हर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे यूवी रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, उन रेडिएशन के अगेंस्ट भी क्या करेगा, एंडोस्पोर रेजिस्टेंट क्या करेगा, शो करेगा। और वो रेजिस्टेंट जो डेवलप होता है एंडोस्पोर में, उस डोरमेंट स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो सबसे पहला एक साइड आप लिखेंगे कैरेक्टर, एक साइड आप लिखेंगे वेजिटेटिव सेल, एक साइड आप लिखेंगे एंडोस्पोर। तो आप ये टेबल बना लीजिएगा, डिफरेंसेस क्या क्या है। हम एक एक कैरेक्टर लेके बात करेंगे कि वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर सेल्स के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं डाइपिकोलिनिक एसिड। तो डाइपिकोलिनिक एसिड स्टूडेंट आपको भी पता, मैंने कल आपको बताया था कि डाइपिकोलिनिक एसिड कहां पे प्रेजेंट होता है, एंडोस्पोर में। डाइपिकोलिनिक एसिड कहां प्रेजेंट होगा, एंडोस्पोर में। वेजिटेटिव सेल में डाइपिकोलिनिक एसिड क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो मैंने आपको कल यह भी बताया था कि एंडोस्पोर में जो डाइपिकोलिनिक एसिड के कारण ही एंडोस्पोर क्या करता है स्टूडेंट, हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जो एंडोस्पोर में आती है वो किसकी वजह से आती है, डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से ही एंडोस्पोर में क्या आती है, हीट रेजिस्टेंट शो करने की क्या आती है, कैपेबिलिटी आती है। किसमें, एंडोस्पोर में। किसकी वजह से, डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से ही एंडोस्पोर क्या करता है, हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। तो डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयन दोनों होंगे तो एंडोस्पोर क्या करेगा, हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। तो हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी जो एंडोस्पोर में आती है वो किस वजह से आती है, डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से। तो डाइपिकोलिनिक एसिड ऑब्वियस सी बात है कहां प्रेजेंट होगा, एंडोस्पोर में प्रेजेंट होगा, और वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब मैं सेकंड कैरेक्टर की बात करता हूं, तो सेकंड कैरेक्टर क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हम सेकंड कैरेक्टर लेंगे, किसका लेंगे स्टूडेंट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसकी होगी, वेजिटेटिव सेल की क्या होगी, हाई होगी। भाई अगर मैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करूंगा तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम्स का जो रोल है वो एंडोस्पोर में क्या होगा, वेरी लो होगा, वेरी लो होगा। और अगर मैं वेजिटेटिव सेल की बात करूंगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहां पे क्या होगी, वेरी हाई होगी। तो क्लियर है स्टूडेंट आपको कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वेजिटेटिव सेल में क्या होगी, वेरी हाई होगी, और एंडोस्पोर में क्या होगी, वेरी लो होगी। एंडोस्पोर में क्या होगी, वेरी लो होगी। और थर्ड कैरेक्टर में लेता हूं mRNA का। थर्ड डिफरेंसेस की हम बात करेंगे तो थर्ड डिफरेंसेस होगा mRNA का। तो mRNA की अगर मैं बात करूंगा तो वेजिटेटिव सेल में mRNA क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नॉर्मल सेल, वेजिटेटिव सेल की अगर हम बात करते हैं तो mRNA यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। mRNA वेजिटेटिव सेल में क्या होगा स्टूडेंट, प्रेजेंट होगा। और एंडोस्पोर में mRNA क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंडोस्पोर की अगर मैं बात करता हूं तो mRNA यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। आप माइनस से भी शो कर सकते हैं एब्सेंट को। तो जो mRNA है वो वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंडोस्पोर सेल में जो mRNA है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। और अगर फोर्थ कैरेक्टर की मैं बात करता हूं तो फोर्थ कैरेक्टर लेंगे स्टूडेंट हम, हीट रेजिस्टेंस। क्या लेंगे, हीट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि हीट रेजिस्टेंस आप भी बता सकते हैं कि कौन शो करता है, कौन शो करता है, आप में से बताएगा मुझे कोई स्टूडेंट, हीट रेजिस्टेंस कौन शो करेगा, हीट रेजिस्टेंस शो करता है कौन, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या करता है, हीट रेजिस्टेंस को क्या करेगा, शो करेगा। तो एंडोस्पोर में हीट रेजिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट, हाई होती है, और वेजिटेटिव सेल में हीट रेजिस्टेंस होती है लो। और ये हीट रेजिस्टेंस जहां ये टर्म आती है तो हीट रेजिस्टेंस एंडोस्पोर में हम हाई लिख रहे हैं और वेजिटेटिव सेल में क्या लिख रहे हैं, लो लिख रहे हैं।
तो जो हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एंडोस्पोर में हम हाई लिख रहे हैं वो किसकी वजह से आ रही है? वो आ रही है डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से आ रही है? वो डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से हीट रेजिस्टेंस हाई हो रहा है। किसमें? एंडोस्पोर में, क्योंकि एंडोस्पोर में डाइपिकोलिनिक एसिड क्या है? प्रेजेंट है। और एंडोस्पोर में अगर डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट है तो हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी किसकी ज्यादा होगी? एंडोस्पोर की, क्योंकि डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट है तभी तो हीट रेजिस्टेंस कौन शो करेगा? एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर की हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। और वो किसकी वजह से हाई रहेगी? क्योंकि वहां पे डाइपिकोलिनिक एसिड क्या है? वहां पे प्रेजेंट है। इसकी वजह से एंडोस्पोर क्या शो करेगा? हाई हीट रेजिस्टेंस एक्टिविटी क्या करेगा? वो शो करेगा। तो ये कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट क्या है? डाइपिकोलिनिक एसिड। तो डाइपिकोलिनिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा? एंडोस्पोर में। और वेजिटेटिव सेल में डाइपिकोलिनिक एसिड क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, क्योंकि डाइपिकोलिनिक एसिड के कारण ही एंडोस्पोर क्या करेगा? अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा? वो सर्वाइव करेगा। हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होगी? इसमें डेवलप होगी। डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर के क्या होगा? उसके अंदर फॉर्मेशन होगा। सेल के अंदर वो क्या होगी? कंडीशन डेवलप होगी। तो डाइपिकोलिनिक एसिड क्या रहेगा? एंडोस्पोर में प्रेजेंट रहेगा। और वेजिटेटिव सेल में क्या रहेगा? डाइपिकोलिनिक एसिड एब्सेंट रहेगा। और मैं सेकंड कैरेक्टर की बात करता हूं, सेकंड डिफरेंसेस की बात करता हूं। तो सेकंड डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी वेजिटेटिव सेल में क्या होगी? वेरी हाई होगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी वेजिटेटिव सेल में क्या होगी? वेरी हाई होगी, बहुत ज्यादा होगी। और एंडोस्पोर में लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। किसमें? एंडोस्पोर में। थर्ड अगर मैं बात करता हूं mRNA की, तो mRNA क्या होगा? वेजिटेटिव सेल में mRNA क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एंडोस्पोर में mRNA क्या होगा? एब्सेंट होगा। और मैं अगर फोर्थ डिफरेंसेस की बात करता हूं, हीट रेजिस्टेंस, तो हीट रेजिस्टेंस एंडोस्पोर में क्या होगा? हाई होगा। और क्योंकि डाइपिकोलिनिक एसिड भी कहां प्रेजेंट है? डाइपिकोलिनिक एसिड भी कहां प्रेजेंट है? एंडोस्पोर में। और इस डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से हीट रेजिस्टेंस को कौन शो करेगा? हाई, एंडोस्पोर। और हीट रेजिस्टेंस इसमें वेजिटेटिव सेल में क्या होगा? लो अमाउंट में होगा। तो ये 4 डिफरेंसेस। आगे भी डिफरेंसेस की बात करता हूं मैं। हम 5 डिफरेंसेस भी लेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये जो 4 डिफरेंसेस है। अब पांचवा जो हम लेंगे वो हम लेंगे कैल्शियम कंटेंट। वो हम क्या लेंगे? कैल्शियम कंटेंट की बात करूंगा मैं। तो पांचों जो डिफरेंसेस, जो पांचों कैरेक्टर लेंगे हम कैल्शियम कंटेंट। तो कैल्शियम कंटेंट भी मैंने आपको क्या बताया था कि कैल्शियम कंटेंट भी हाई होता है। किसमें? एंडोस्पोर में। इस साइड आप लिखना एंडोस्पोर, और यहां पे मैंने क्या लिखा था? वेजिटेटिव सेल। क्योंकि हम किस किस के बीच डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं? एंडोस्पोर और वेजिटेटिव सेल दोनों के बीच की। तो मैं पांचवा जो कैरेक्टर ले रहा हूं डिफरेंसेस का वो है कैल्शियम कंटेंट। तो कैल्शियम कंटेंट एंडोस्पोर में क्या होगा? हाई होगा। और वेजिटेटिव सेल में कैल्शियम कंटेंट क्या होगा? लो होगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एंडोस्पोर में डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयन दोनों किस में प्रेजेंट होंगे? एंडोस्पोर में। और इन कैल्शियम और डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से ही एंडोस्पोर क्या करता है? हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर को क्या करेगा? वो शो करेगा। तो जो कैल्शियम कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो एंडोस्पोर में क्या होगा? हाई होगा। और वेजिटेटिव सेल में कैल्शियम कंटेंट क्या होगा? लो होगा। अब मैं बात करता हूं रेडिएशन रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करता हूं 6 कैरेक्टर लेता हूं। रेडिएशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस भी कहां होगा ज्यादा? भाई कहां होगा? अगर हम बात कर रहे थे कि जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है तो वो कौन शो करता है? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस कौन शो करेगा? एंडोस्पोर ही शो करेगा। तो रेडिएशन जो रेजिस्टेंस है वो किस में हाई होगा? वो एंडोस्पोर में ही क्या होगा? हाई होगा। क्योंकि ये कोई भी रेडिएशन, चाहे यूवी रेडिएशन हो चाहे गामा रेडिएशन हो, एंडोस्पोर क्या करेगा? वहां पे रेजिस्टेंस शो करेगा उन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट, चाहे वो यूवी रेडिएशन हो चाहे वो गामा रेडिएशन हो। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? एंडोस्पोर में क्या होगा? रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या रहेगा? हाई रहेगा। और वेजिटेटिव सेल में रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट? लो रहेगा। अब 7 कैरेक्टर हम लेते हैं कि वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर कंटेंट वेजिटेटिव सेल में क्या होगा? अगर हम 7वां कैरेक्टर लेते हैं वाटर कंटेंट। 7 कैरेक्टर हम लेंगे वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर कंटेंट वेजिटेटिव सेल में क्या रहेगा? 80 to 90%। 80 to 90% वाटर कंटेंट वेजिटेटिव सेल में रहेगा। 80 to 90% मींस वेजिटेटिव सेल में वाटर कंटेंट क्या रहेगा? बहुत हाई अमाउंट में रहेगा। तो हाई अमाउंट में रहेगा तो कितना रहेगा ये? 80 to 90% क्या रहेगा? वाटर रहेगा। किसमें? वेजिटेटिव सेल में। और मैं अगर एंडोस्पोर की बात करता हूं
तो इसमें 10 to 25% ही क्या रहेगा, वाटर कंटेंट रहेगा किसमें, एंडोस्पोर में। तो वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, वेजिटेटिव सेल में 80 to 90% मींस हाई रहेगा, और एंडोस्पोर में क्या रहेगा वाटर कंटेंट 10 to 25% क्या रहेगा वाटर कंटेंट रहेगा किसमें, एंडोस्पोर में। अब तो ये फिफ्थ कैरेक्टर क्या है, कैल्शियम कंटेंट। तो कैल्शियम कंटेंट का जो डिफरेंसेस है वो एंडोस्पोर में क्या रहता है, हाई रहता है, और वेजिटेटिव सेल में कैल्शियम कंटेंट क्या रहेगा, लो अमाउंट में रहेगा। किसमें रहेगा, लो अमाउंट में रहेगा कैल्शियम कंटेंट। और बात करते हैं हम सिक्स कैरेक्टर की, रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एंडोस्पोर में हाई होगा, क्योंकि एंडोस्पोर क्या करता है, कोई भी चाहे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो, चाहे यूवी रेडिएशन हो, चाहे गामा रेडिएशन हो, उनके प्रति क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा कौन, एंडोस्पोर। उसके बाद हम 7 बात करते हैं वाटर कंटेंट की। तो वाटर कंटेंट वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, हाई होता है, मींस 80 to 90% क्या रहेगा वाटर कंटेंट रहेगा किसमें, वेजिटेटिव सेल में। और एंडोस्पोर में क्या रहेगा, लो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, 10 to 25% ही वाटर क्या रहेगा किसमें प्रेजेंट रहेगा, एंडोस्पोर में। अब हम 8 कैरेक्टर की बात करते हैं। तो 8वां कैरेक्टर अगर हम लेंगे तो 8 कैरेक्टर का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक पीएच। 8वां कैरेक्टर में ले रहा हूं साइटोप्लाज्मिक पीएच, साइटोप्लाज्मिक पीएच। अगर पीएच का हम डिफरेंसेस देखेंगे वेजिटेटिव सेल में और एंडोस्पोर सेल में, तो वेजिटेटिव सेल है यहाँ पे, ये बार बार रफ हो जाता है, वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर। तो अगर मैं वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर में साइटोप्लाज्मिक पीएच का डिफरेंसेस देखूंगा, तो वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, जो पीएच होगा वो नॉर्मल पीएच होगा। तो वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, पीएच कितना रहेगा, पीएच 7 रहेगा किसमें, वेजिटेटिव सेल में, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच रहेगा वो स्टूडेंट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और एंडोस्पोर में अगर हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच एंडोस्पोर में क्या रहेगा, कम रहेगा नॉर्मल से भी। तो यहाँ पर रहेगा 5.5 to 6.0 पीएच रहेगा किसमें, एंडोस्पोर में, मतलब 6 तक पीएच रहेगा किसमें, एंडोस्पोर में। और वेजिटेटिव सेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे पीएच रहता है कितना, 7, जो नॉर्मल पीएच रहेगा किसमें, वेजिटेटिव सेल में। और एंडोस्पोर में रहेगा पीएच कितना रहेगा, 6। तो ये 8 मेजर डिफरेंसेस है वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर के बीच। सबसे पहला मैंने डिफरेंसेस लिया था डाइपिकोलिनिक एसिड का। तो डाइपिकोलिनिक एसिड कहां पे प्रेजेंट था, एंडोस्पोर में प्रेजेंट था, और वेजिटेटिव सेल में डाइपिकोलिनिक एसिड क्या था, एब्सेंट था। उस डाइपिकोलिनिक एसिड के कारण ही एंडोस्पोर क्या करता है, हीट रेजिस्टेंट एक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है। सेकंड हमने डिफरेंस लिया था एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसमें हाई थी, किसमें हाई थी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वेजिटेटिव सेल में हाई थी, और लो थी किसमें, एंडोस्पोर में। और अमारानी की अगर मैं बात कर दूं तो अमारानी कहां प्रेजेंट था, वेजिटेटिव सेल में क्या था, अमारानी प्रेजेंट था, और जो एंडोस्पोर है उसमें अमारानी क्या था, एब्सेंट था। अगर हम हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की बात करते तो हीट रेजिस्टेंस कहां ज्यादा था, एंडोस्पोर में ज्यादा था, और वेजिटेटिव सेल में हीट रेजिस्टेंस क्या था, लो था। अगर मैं रेडिएशन रेजिस्टेंस की भी बात करता हूं तो रेडिएशन रेजिस्टेंस भी कहां था, एंडोस्पोर में ज्यादा था, और वेजिटेटिव सेल में क्या था, रेडिएशन रेजिस्टेंस लो था। अगर हम वाटर कंटेंट की बात करते तो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है किसमें, वेजिटेटिव सेल में, 80 to 90%, ये 180 नहीं है, 80 to 90%, 80 to 90% है वाटर कंटेंट किसमें, वेजिटेटिव सेल में। और एंडोस्पोर में कितना, 10 to 25% वाटर कंटेंट रहता है किसमें, एंडोस्पोर सेल में। और मैं अगर कैल्शियम कंटेंट की बात करता हूं तो कैल्शियम कंटेंट भी कहां रहेगा, एंडोस्पोर में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और वेजिटेटिव सेल में क्या रहेगा, लो अमाउंट में रहेगा कैल्शियम कंटेंट, और एंडोस्पोर में क्या रहेगा, हाई अमाउंट में रहेगा कौन, कैल्शियम कंटेंट। और लास्ट डिफरेंसेस की अगर हम बात करता हूं तो वो है साइटोप्लाज्मिक पीएच का डिफरेंसेस। तो साइटोप्लाज्मिक पीएच नॉर्मल रहेगा वेजिटेटिव सेल में, तो पीएच 7 रहेगा यहां पे, और एंडोस्पोर में पीएच वहां पे कम रहेगा, तो 5.5 to 6 क्या रहेगा उसमें पीएच रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस है स्टूडेंट, 8 डिफरेंसेस है वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर के बीच। थैंक यू, आगे हम नेक्स्ट में करेंगे।